अगर आपसे पूछा जाए कि एयर कंडीशनर होता क्या है, तो आप बताओगे एयर कंडीशनर का यूज हम करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए। बेसिकली एयर कंडीशनर जो है वो हमें ठंडक प्रदान करती है, जो कि इसका पूरा व्याख्या नहीं है। एयर कंडीशनर से टेम्परेचर को नीचे ले जाते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन इसके अलावा टेम्परेचर को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो बेसिकली एयर कंडीशनर जो होता है वो टेम्परेचर को डिक्रीज ही नहीं करता है, बल्कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो भी टेम्परेचर हमें चाहिए वो मेंटेन करके देगा। अगर मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करवाना हो तो कम करके देगा, और ज़्यादा चाहिए जैसे ठंडी के टाइम में हमें टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो एयर कंडीशनर हमें टेम्परेचर को बढ़ा के देगा। इसके अलावा एयर कंडीशनर का जो दूसरा काम होता है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है एयर के अंदर में वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है या वाटर का जो प्रेजेंस है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो गर्मी में बेसिकली एयर के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मी में हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ठंडा में क्या होता है? ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। तो एसी जो है गर्मी के टाइम में ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करती है और ठंडा के टाइम में ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करती है। और एसी का तीसरा काम है एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करना। जब एयर एसी के अंदर प्रवेश करती है तो एसी के इनटेक पॉइंट पे हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं, जो कि एयर को छानकर अंदर की तरफ ले जाता है और डस्ट को वहीं पे रोक लेता है, जिससे कि हमें शुद्ध और क्लीन एयर मिलती है। अब आते हैं एसी काम कैसे करता है। तो एसी के काम करने का जो बेसिस है वो है वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपेंशन वाल्व, और चौथा जो होता है वो होता है इवेपोरेटर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं CCEE: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। तो एसी के अंदर बेसिकली रेफ्रिजरेंट को हम फ्लो करवाते हैं इन चारों कंपोनेंट में 1 by 1। रेफ्रिजरेंट जो होता है वो एक फ्लूइड होता है जिसको सबसे पहले हम कंप्रेसर के अंदर में एंट्री करवाते हैं। कंप्रेसर जो है वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, और जिससे कि रेफ्रिजरेंट के अंदर का जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली कंप्रेसर जो है 2 काम करता है। एक तो रेफ्रिजरेंट के इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, और साथ ही साथ दूसरा काम जो होता है कंप्रेसर का वो होता है पंपिंग का। रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने के लिए कंप्रेसर उसको पंपिंग करता है, पंप करता है, आगे की तरफ ढकेलता है। फिर जो सेकेंड कंपोनेंट है वो होता है कंडेंसर। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर के तरफ जाता है या कंडेंसर के अंदर जाता है, तो कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, यानी कि ठंडा करना। तो कंडेंसर के सामने हम एक फ़ैन लगा देते हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट के अंदर का जो हीट है उसको बाहर की तरफ निकाल देता है, और कंडेंसर के एंड आते आते टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है। कंडेंसर का एक और काम होता है, वो होता है रेफ्रिजरेंट के फेस को चेंज कर देना। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में आता है तो गैस के फॉर्म में रहता है, जिसको कंडेंसर चेंज करके लिक्विड के फॉर्म में बना देती है। और कंडेंसर के बाद जो तीसरा कंपोनेंट्स है वो है एक्सपेंशन वाल्व। नाम से ही पता चलता है वो रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड का मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देती है। तो एक्सपेंशन वाल्व कई तरह का होता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है जिसको EEV बोलते हैं, ओरिफिस डिवाइस होता है, या उसको मेटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाया जाता है, और वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा नैरो रहता है। बहुत कम एरिया से जब आप रेफ्रिजरेंट को निकालेंगे तो उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। तो कंप्रेसर के एंड पे जो टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, कंडेंसर के पास या उसके बाद अगर
उसका टेम्परेचर 50 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। और फिर एक्सपेंशन वाल्व के बाद वही टेम्परेचर 15 डिग्री या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर के अंदर एंट्री लेती है, जिसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब आता है इवेपोरेटर का काम। तो इवेपोरेटर का मतलब होता है इवेपोरेट करना, फिर से इवेपोरेट कर देना, यानी कि फिर से वेपर के फॉर्म में चेंज कर देना। तो अभी रूम के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, वो एयर के साथ मिलकर एसी के इंडोर में प्रवेश करती है, और वही एयर जब रेफ्रिजरेंट के साथ टच में आती है तो एयर के अंदर का जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट सूख लेता है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 25 से 30 डिग्री रहेगा, और जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है वो रहेगा 10 से 15 डिग्री। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही ट्रेवल करती है। रूम का जो एयर है वो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आकर अपना हीट को लॉस कर देती है। इसके साथ ही जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट को पाकर अपना फेस चेंज कर देता है और वापस वो वेपर फॉर्म में बन जाता है, और यह रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में जाकर कंप्रेसर के अंदर एंट्री लेती है। तो इस तरह से वेपर कंप्रेसर का एक साइकिल कंप्लीट होता है, जो कि निरंतर चलता जाता है जब तक कि रूम का टेम्परेचर जो हमने सेट टेम्परेचर किया है या जो टेम्परेचर हमें चाहिए वहाँ तक ना पहुँचा दे। इस प्रोसेस को अगर शॉर्ट में बता दूं तो चारों कंपोनेंट में कंप्रेसर जो होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देता है रेफ्रिजरेंट के अंदर। कंडेंसर जो है वो प्रेशर को कुछ नहीं करता, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, और प्रेशर रिड्यूस होने से टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। और इवेपोरेटर जो है वो रूम के हीट को ऑब्जर्व करके रूम के अंदर ठंडक प्रदान करती है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनर जो है वो रूम का एयर को ट्रांसफ़र नहीं करता, रूम का एयर को बाहर नहीं निकालता या बाहर के एयर को अंदर लेकर नहीं आता। आपके पास जो एयर है वो वही रहेगा, लेकिन रेफ्रिजरेंट के थ्रू जो है आपके रूम के एयर का टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, और इसके अलावा एयर के अंदर के ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर दिया जाता है, और एयर के अंदर के डस्ट पार्टिकल को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था एसी का संक्षिप्त परिचय।